और चलिए बात करते हैं रूस की, जहां प्राकृतिक आपदा की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर बता दें, रूस में बाढ़ बारिश से भारी परेशानी वहां पर शुरू हो गई है। दागिस्तान प्रांत में भीषण बाढ़ की वजह से लगातार वहां पर स्थिति बदहाल होती हुई नजर आ रही है और राजधानी मखचकाला में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। हजारों मकान बाढ़ के बाद पानी में डूब गए हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग इसमें बेघर होने की भी जानकारी सामने आई है। तो राजधानी मखचकाला, जहां पर इमरजेंसी तक घोषित किया गया है, वजह यह है कि लगातार वहां पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं इस बारिश की वजह से। आपको बता दें कि बाढ़ जैसे वहां पर हालात और इस कदर स्थिति खराब हो गई है कि सड़कों पर सिर्फ पानी नजर आ रहा है, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है, कई घरों में पानी घुस चुका है और ऐसे में लोग अपने घर को छोड़कर अब किसी और जगह शिफ्ट होने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लगातार वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो लोगों को डरा रही है। लोग डरे हुए हैं और यही वजह है कि अपनों को और खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर को छोड़कर किसी और ठिकाने का रुख करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में कैसे घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, सब कुछ वहां पर तबाह हो चुका है और सड़कों पर ये पानी बह रहा है और इस पानी में जो गाड़ियां खड़ी रहती है वो ताश के पन्नों की तरह बहती हुई नजर आ रही है। अभी 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाढ़ में कैसे वहां पर इंसान जो है बेहाल नजर आ रहे हैं। पानी की तेज रफ्तार की वजह से सब कुछ वहां पर तबाह हो चुका है। इसके अलावा मकानों में पानी घुस गया है और दागिस्तान में बाढ़ से स्थिति बहुत ज्यादा खराब और कई घरों को इससे नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां पानी के बहाव में बहती हुई नजर आ रही है। तो देखिए एक एक तस्वीर, और ये तस्वीर बताती है कि किस कदर वहां पर पानी की वजह से स्थिति बहुत ज्यादा बदहाल है। कार पानी में डूब गए हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर स्थिति लोगों के लिए बनी हुई है। दक्षिणी रूस के दागिस्तान क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां पर हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक बना दिए हैं। गंभीर वहां पर हालात बन गए हैं और ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि रूस में किस कदर वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से लोग त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति इसलिए बनी हुई है कि लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा है अपने घर को छोड़ने के अलावा, और यही वजह है कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं और अब तक 3 लाख लोग घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। ये एक एक तस्वीरें बाढ़ से त्राहिमाम, भीषण बाढ़ आई हुई है और इसके बाद दागिस्तान में बाढ़ ने वहां पर सब कुछ नाश कर दिया है, सब कुछ तबाह हो गया है। गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह पानी में बहती हुई नजर आ रही है। पानी की वजह से वहां पर कई ऐसे ब्रिज हैं जो टूट गए हैं, संपर्क मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चौथी तस्वीर आप देखिए कैसे मकानों में पानी घुसा हुआ है। सड़कें इस वक्त देखिए दरिया में तब्दील हो गई हैं। लोग बेबस हैं, परेशान नजर आ रहे हैं कि करें तो आखिर करें क्या। आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, इस वक्त देखिए रूस में जो स्थिति बनी हुई है वाकई में चिंताजनक हालात बने हुए हैं। क्या अपडेट है अभी इस बाढ़ को लेकर? कहां कहां पर हालात सबसे ज्यादा बदतर? जी बिल्कुल, देखिए पुनीता, काफी रूस के काफी इलाकों में बाढ़ से प्रभावित है। हमने देखा पिछली बार कई समय से रूस में आपदाएं हो रही हैं। अगर डिजास्टर नेचुरल आपदाएं माने तो काफी इस समय जो मॉस्को के आसपास और कई अन्य तमाम शहर कुछ नाम जो इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस हैं रशिया के, वहाँ बाढ़ का पूरा पूरा संकट अभी मंडरा रहा है। पूरी हालांकि ग्राउंड पे टीम्स, रशिया जितनी भी रशिया की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं, उन्होंने टीम्स डिप्लॉय करा हुआ है कि क्योंकि सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जाए। लेकिन हाल ही में अभी कुछ चीजें जो है, काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, काफी गाड़ियां बह गई हैं रोड में। तो कहीं ना कहीं पूरा एक लॉ एंड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट में वो कोलैप्स कर गया है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस में रशिया के। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरी सिचुएशन जो है काबू में आ जाएगी। आदित्य, लोगों तो कैसे मदद पहुंचाई जा रही है? क्योंकि देखिए अगर संपर्क मार्ग टूट चुका है, सड़कों पर पानी है, तो जो आम जरूरत की चीजें होती हैं वो कैसे लोगों तक पहुंच रही है, कैसे उन तक मदद पहुंचाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए उनके पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के ग्राउंड में जो वर्कर्स हैं वो पूरा डिप्लॉयड हैं जहाँ जहाँ बाढ़ की ये समस्या है, और वहीं वो ही अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए राहत कार्य, प्रभावित कार्य उनको जो है उनको वो पहुंचा रहे हैं लोगों के घरों तक। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा
मशक्कत हो रही है रशिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। काफी अन्य तमाम जो लोकल लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज हैं वो भी अपना पूरा पार्ट प्ले कर रही है, और देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरी बाढ़ की सिचुएशन पे काबू पाया जाए। और कब तक वहां से क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है लोगों के लिए कि ये इन इन हालातों से आखिर कब तक निपटा जाएगा, कब तक इसी तरीके से स्थिति बनी रहेगी? बिल्कुल, देखिए प्रोटोकॉल के तहत एडवाइजरी जारी करी गई हैं कि आउटडोर अवॉइड करें और सख्त से सख्त एहतियात लें। जितने भी जो बाढ़ के इलाकों में रूस के बाढ़ के इलाकों में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी ऐसी लेके ऐसी समस्याएं जो है पूरी ऐसी एडवाइजरी जारी करी गई है, और देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है राहत बचाव कार्य का पूरा समय लगता है। पुनीता, ठीक है आदित्य, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए रूस में किस तरीके से यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें कि जंग के बीच दुबई में दोहरा संकट इस वक्त देखने को मिल रहा है। दुबई के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी है। तूफान के साथ बारिश ने परेशानी बढ़ाई है। दुबई की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ के पानी में हजारों गाड़ियां डूब गई हैं। तो मिडिल ईस्ट में एक तरफ जंग जारी है, घमासान वहां पर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ दुबई में आसमानी आफत का कहर भी अब शुरू हो चुका है। भीषण बमबारी के बीच दुबई में तूफान और बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तेज बारिश के चलते सड़कें समंदर बन गई हैं। जगह जगह सड़कों पर गाड़ियां फंस गई हैं। कुछ लोगों ने रास्ते में वाहन छोड़ दिए हैं। और शारजाह में भी भारी बारिश और तूफान के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया है। एक तरफ रूस की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब ये दुबई की तस्वीर देख लीजिए। दुबई में भी कमोबेश वही हालात बने हुए हैं, जहां पर सड़कों पर पानी है, कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही है। लोगों के लिए काफी परेशानी इसलिए वहां पर बनी हुई है क्योंकि लोग इस वक्त दोहरी चुनौती का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ लगातार देखिए वहां पर भीषण जंग से दुबई पहले ही जूझ रहा था, लगातार बमबारी वहां पर हो रही है, और एक तरफ अब प्राकृतिक आपदा ने वहां पर स्थिति को और भी ज्यादा गहरा दिया है। वहां पर लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद बाढ़ जैसे वहां पर अब हालात इस कदर बने हुए हैं कि लोगों के लिए ये परेशानी का सबब इस कदर बना हुआ है कि लोग वहां पर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी है, घरों में पानी घुस रहा है, लोग डरे हुए हैं कि आखिर अब आगे क्या करें। अब आदित्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, दुबई में भी जो स्थिति बनी हुई है बहुत ज्यादा चिंताजनक है। कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा हालात बद से बदतर? जी बिल्कुल, देखिए 2-3 दिनों से दुबई में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ वाली समस्या है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं दुबई में रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं ईरान द्वारा, चाहे वो मिसाइल अटैक हो या ड्रोन अटैक हो। तो कहीं ना कहीं दुबई के लिए इस समय दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि काफी वहाँ लोग भी अब इंडोर रह रहे हैं। काफी मैसेजेस आ रहे हैं लोगों को, मिसाइल अलर्ट जैसे जैसे ईरान हमला करता है दुबई पे। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण है, और जितनी भी वहाँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज है वहाँ ग्राउंड पे टीम लगी हुई है। और देखने वाली बात है कि कब तक इस बारिश से जूझने का कोई मैकेनिज्म दुबई में निकाला जाए, क्योंकि अभी दुबई को दो तरफी समस्या में फंसा हुआ है। एक तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से करे जा रहे हैं, दूसरी और ये बारिश का कहर। तो कहीं ना कहीं काफी बेहद मुश्किल समय दुबई के जितने भी नागरिक हैं और जो लोग वहाँ में रह रहे हैं। और आदित्य, दुबई में बारिश कब तक इसी तरीके से लोगों को परेशान करती रहेगी? जी अभी बिल्कुल वहाँ के मौसम विभाग ने अभी ऐसा कुछ प्रिडिक्शन नहीं करा है, लेकिन आने वाले, क्योंकि पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, काफी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन बन चुकी है बारिश की दुबई में, और देखने वाली बात होगी कब तक ये पूरा सिलसिला थमता है। जी, सड़कों पर पानी है, घरों में पानी, मॉल तक में पानी घुस गया है, यानी कि वहां पर आप समझिए कि हालात कैसे खराब हो गए हैं। आदित्य, वहां पर लोगों तक किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए वहाँ भी ग्राउंड पे टीम्स डिप्लॉयड, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो यूएई दुबई की है टीम्स, उनको पूरी तरीके से जल भराव की समस्या में वो लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक अनसर्टिनिटी बनी है कि कब तक ये सिचुएशन परसिस्ट करेगी दुबई में। काफी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो अपनी इमरजेंसी पावर्स है उनको एक्ट यूज करते हुए कहीं ना कहीं पूरे बचाव राहत कार्य में इस समय दुरुस्त, और लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या आगे अब लोगों का इसमें रिस्पॉन्स रहता है। जी, और आदित्य देखिए, पहली बार है नहीं दुबई से जब ऐसी तस्वीर सामने आ रही हो। वहां पर जब भी बारिश या फिर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाती है, और एक बार फिर से वही हालात देखने को मिल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर वहां पर कोई अब ऐसा प्रबंध नहीं होता कि बाढ़ से बार बार वहां पर परेशानी लोगों को ना हो। और दुबई जैसे अगर अब देश की अगर हम बात करते हैं तो अगर वहां से ऐसी तस्वीर सामने आए तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली ये तस्वीर देखने को मिलती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए बार बार वहाँ बाढ़ की जो है समस्या बनी रहती है, और कहीं ना कहीं एक पूरे तरीके से जो है
प्लान आजमाए जा रहे हैं कि किस तरीके से दुबई को जो है बाढ़ मुक्त करा जाए, कि आगे फ्यूचर में बाढ़ ना आए हॉलीवुड। लेकिन अभी क्योंकि अभी कंट्री जो है पूरे दुबई में, अगर हम बात माने, दुबई का भी मिसाइल अटैक झेल रहा है ईरान द्वारा, तो कहीं ना कहीं ठीक है आदित्य, ठीक है आदित्य, कुल मिलाकर